हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर पर आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अब मैं आप लोगों को ग्रामर कराऊंगी बेसिक से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ टेंस से, ठीक है, क्योंकि बच्चे टेंस में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। टेंस ज़्यादातर बच्चों के क्लियर नहीं हो पाते। देखिए, पढ़ाने को तो काफ़ी कुछ है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबसे पहले टेंस से लेती हूँ, ठीक है। जहाँ से जो मुझे लगेगा फिर कि मुझे ये भी करा देना चाहिए तो वो मैं कराती रहूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं टेंस कराऊंगी। टेंस के बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कराऊंगी और इसके बाद आप लोगों का कराऊंगी मैं नरेशन, ठीक है। क्योंकि टेंस पर ही आधारित होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग सबसे पहले करेंगे टेंस। तो देखते हैं टेंस है क्या। चलिए भाई, टेंस, इसको हिंदी में हम लोग काल बोलते हैं, ठीक है। टेंस क्या है? टाइम, समय। देखिए, समय, कौन सा समय? जो समय चल रहा है, जो समय आने वाला है, या फिर जो समय बीत चुका। टेंस होते हैं हमारे तीन प्रकार के। फर्स्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। सेकंड, पास्ट टेंस। थर्ड, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए, टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखते हैं इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसको बोलते हैं भूतकाल, भूतकाल। थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्यकाल। चलिए अब एक एक को देखते हैं। पहले लेते हैं हम प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दैट टाइम गोज विद अस, यानी कि वह समय जो हमारे साथ चलता है उसको वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। एट प्रेजेंट जो भी होता है वो होता है हमारा वर्तमान काल। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो ये क्या है? ये वर्तमान है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो वीडियो कराई, यानी कि जो वीडियो मैंने डाली आप लोगों के लिए, वो क्या, वो भूतकाल में चली गई। अब आने वाले समय में मैं जो भी करूंगी, जो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी, वो क्या होगा? वो होगा भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान काल को ध्यान रखेंगे, जो हमारे साथ साथ चलता है, भूतकाल जो जा चुका, भविष्य काल जो आने वाला है, ठीक है। ये होता है टेंस, यानी कि टेंस बताता है टाइम को, कि कौन सा टाइम, बीता हुआ समय जो हमारे साथ चल रहा है वो समय, या फिर जो समय आने वाला है वो समय, ठीक है। ये होता है हमारा टेंस। अब भाई प्रेजेंट में 4, पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4, इस तरीके से मिलाकर हमारे टेंस हो जाते हैं 12, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट टेंस के होंगे 4 भाग, पास्ट टेंस के होंगे 4 भाग, फ्यूचर टेंस के होंगे 4 भाग। इनको मिलाकर हुए कितने? 12, ठीक है। तो अब देखते हैं इनको 12 किस तरीके से बनते हैं ये, ठीक है। देखते हैं, चलिए एक एक में। देखिए भाई, सबसे पहले ले लो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत देखते हैं हम लोग। फर्स्ट होगा हमारा इंडेफिनिट टेंस। भाई मैं प्रेजेंट नहीं लिखूंगी पहले, क्योंकि मैं जो भी वो लिखूंगी टेंस का नाम, उसके साथ पहले आप लोग प्रेजेंट टेंस जोड़ लेना, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रही हूं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब दूसरा लेती हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस।
कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तीसरा होएगा हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। 4 होगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए भाई कैसे, भाई जो हमारा फर्स्ट है हमारा इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब वो हमारा सेकंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फोर्थ पे होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरीके से हम पास्ट में ले लेंगे। पास्ट टेंस, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएगा फिर फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से कितने हुए? 4 तो हुए हमारे प्रेजेंट के, और 4 हुए पास्ट के, और 4 हुए हमारे फ्यूचर टेंस के, ठीक है। इस तरीके से ये 4-4 हो जाते हैं, 4-4 होकर हो जाते हैं कितने? 12, ठीक है। अब देखिए भैया इंडेफिनिट टेंस है, थोड़ा देख लेते हैं इनको, है क्या ये। जैसे हमारा इंडेफिनिट टेंस हुआ, भाई इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हमारी सभी आदतें, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, जितने भी फैक्ट होंगे, जितनी भी कहावतें होंगी, वे सारी कहीं में होगी इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि इसमें पता नहीं होगा कि काम कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इसमें समय का कुछ नहीं पता होगा, ठीक है ना। अब लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? लगातार, यानी कि कोई काम लगातार चल रहा होगा, ठीक है। लगातार वो या तो प्रेजेंट में चल रहा होगा, या पास्ट में चल रहा होगा, या फिर फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है। जैसे बोल दूं मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, यानी कि पढ़ा रही हूं प्रेजेंट में, कंटिन्यू पढ़ा रही हूं ना मैं आपको, तो काम चला हुआ है, ठीक है। अब लेते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पूरा, यानी कि कोई भी काम पूरा हो चुका होगा, यानी कि परफेक्ट के अंदर दिया हुआ होगा कि कोई भी काम कर्ता के द्वारा जो भी किया जा रहा है वो एक निश्चित समय के अंतर्गत पूरा हो चुका। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं कि मैं आप लोगों को जीन पियाजे पढ़ा चुकी, ठीक है, तो क्या हुआ? उसमें मेंशन है ना कि पढ़ा चुकी, यानी कि वो मैंने कंप्लीट कर दिया, आप लोगों के लिए मैंने वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट टेंस। अब लेते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई देखिए इसमें एक तो परफेक्ट आ गया, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हुआ, यानी कि कोई भी काम पूरा हुआ। कॉन्टिन्यूअस लगातार दिया हुआ है भाई इसमें। अब देखिए इसको, तो अगर हम इसका अर्थ निकाल ले, परफेक्ट का मतलब होता है क्या? पूरा। कॉन्टिन्यूअस का लगातार। अब भाई पूरा भी काम हो रहा है और लगातार भी चल रहा है, तो कैसे? भाई जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें कार्य कंटिन्यू ही चलता है, लेकिन कंटिन्यू एक समय दिया हुआ होता है कि इस समय से लगातार। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई काम पूरा और कंटिन्यू चल रहा होगा, यानी कि इसके अंतर्गत आपको एक समय दिया हुआ होगा, वो समय या तो निश्चित होएगा या फिर अनिश्चित होएगा। जैसे ही मैं आप लोगों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराऊंगी, तो इसके अंतर्गत मैं आपको इसके सारे रूल कराऊंगी, तब लिखवा दूंगी आपको कि कौन सा हमारा टाइम निश्चित है और कौन सा टाइम हमारा अनिश्चित है, ठीक है। इसमें कंटिन्यू काम चला हुआ होगा, और क्या दिया हुआ होगा? इसमें एक समय दिया हुआ होगा। जैसे मैं आप लोगों को 2 साल से पढ़ा रही हूं, तो समय दे दिया ना इसमें, एक समय दिया कि 2 साल से, या फिर मैं आप लोगों को 2018 से पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो ये होगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।
इसी तरीके से हम पास्ट में ले लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हो जाएगा हमारा फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब भाई ये हमारे जो चर हैं, प्रेजेंट में बनाएंगे तो रूल कुछ और होंगे, पास्ट में बनाएंगे तो रूल कुछ और होंगे, फ्यूचर में बनाएंगे तो रूल कुछ और होंगे। ठीक है। अब तीनों में हमारी वर्ब फॉर्म चेंज होगी, प्रेजेंट में जाएंगे तब कुछ और वर्ब फॉर्म होगी, पास्ट में जाएंगे तब कुछ और वर्ब फॉर्म होगी, और फ्यूचर में जाएंगे तब कुछ और होगी। कुछ की सेम भी रहती है और कुछ की बदलती रहती है। ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं अब हम लोग। भाई देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें ना ही तो कुछ रटने का है, समझिए बड़ा आसान तरीका है। भाई सबसे पहले टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। हर एक के अंतर्गत 4 पार्ट होंगे। अब आप ये 4 नाम याद रख लो, ये 4 नाम याद रखते ही 12 के 12 नाम याद हो जाएंगे। कैसे? इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट जोड़ दो आगे, पास्ट जोड़ दो, फ्यूचर जोड़ दो। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट जोड़ दो, पास्ट जोड़ दो, फ्यूचर जोड़ दो। परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है। अब चलिए आगे। एक भाई हम सबसे पहले देखते हैं, हर टेंस और सेंटेंस के अंतर्गत मिलेगा आप लोगों को सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट क्या है भाई? वाक्य के अंतर्गत जिसके द्वारा, यानी कि जो काम करने वाला होता है उसमें, वो ही क्या होता है? वो ही हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं। अब भाई इसमें पढ़ाने वाला कौन है, यानी कि काम करने वाला कौन है? सबसे पहले देखो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का हो रहा है। ठीक है। तो किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को? मैं के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और किसे पढ़ाया जा रहा है? तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। तो मैं हुआ इसमें सब्जेक्ट, और जिसको कराया तुम्हें, जिसके ऊपर काम किया, किसके ऊपर काम किया? तुम्हारे ऊपर काम किया। क्या काम किया? तुम्हारे ऊपर पढ़ाने का। ठीक है। तो जिसके ऊपर काम होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक। और जो भी इसमें काम होगा वो क्या होगी हमारी? वो होगी वर्ब, क्रिया। ठीक। और जो हमारी वर्ब है इसको हम वर्ब फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये वर्ब फॉर्म में कैसे आती है? देखिए भाई हमारी जो वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस या फिर ईएस फॉर्म, इसको बोल देंगे आईएनजी फॉर्म। ठीक है भाई। इसको फोर्थ फॉर्म भी बोल देंगे, इसको फिफ्थ फॉर्म बोल देंगे। ठीक है। कैसे? जैसे भाई गो हो गया, गो माने जाना, ये फर्स्ट फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म हो गई इसकी वेंट, थर्ड हो गई इसकी गोन, और एसईआईएस में हो गई गोज। ठीक है। आईएनजी फॉर्म में हो गई गोइंग। ठीक है। ठीक है। यानी कि जो हमारा गो है हर वर्ब फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है। अब आप प्ले ले लो, फर्स्ट फॉर्म हो गई इसकी, सेकंड फॉर्म होगी प्लेड, थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होगी प्लेड। ठीक। यहां पे हो जाएगी इसकी प्लेज, और यहां पे हो जाएगी प्लेन। ठीक है। यानी कि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्ले है, और सेकंड थर्ड फॉर्म में क्या हुआ? ईडी जुड़ा, उसमें एस जुड़ जाएगा और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी वर्ब फॉर्म होती है। भाई वर्ब फॉर्म हर टेंस में चेंज होएगी, हर टेंस के अंतर्गत चेंज होगी। ठीक है। तो इसलिए ये वर्ब फॉर्म तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है। वर्ब फॉर्म आप सभी को याद करनी पड़ेगी। तो थोड़ी थोड़ी आप लोग हर रोज करते रहिए, क्योंकि भाई देखिए जितना भी आपका वो कैब स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ग्रामर आप लोगों के हाथों में होगा। ठीक है। ये हो गई हमारी वर्ब फॉर्म। ठीक। याद रखेंगे। अब भाई इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग फर्स्ट प्रेजेंट के अंतर्गत इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो पहले हम प्रेजेंट का निपटा लेंगे चारों के चारों, फिर उसके बाद पास्ट का, उसके बाद फ्यूचर का। तो कल मैं आप लोगों को प्रेजेंट के अंतर्गत इंडेफिनिट टेंस कराऊंगी। ठीक है। तो आज जो मैंने आप लोगों को कराया
वे सब एक कॉपी के अंतर्गत आप लोग नोट कीजिए, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नोट्स बनाने का फायदा ये होगा कि आप रिवीजन जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।